भविष्य का समय जब पृथ्वी एक ब्लैक होल के कारण नष्ट होने की कगार पर थी, मगर अपने प्लेनेट को बचाने के लिए अब कुछ वैज्ञानिक एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे ब्रह्मांड का स्पेस टाइम ही पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत माइकल नाम के एक वैज्ञानिक से होती है, जो कि अभी एक इंटरव्यू में बता रहा था कि शायद से आम लोगों को पता नहीं है, मगर कुछ ही समय बाद पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर होगी। दरअसल कुछ ही समय बाद पृथ्वी ग्रह से गामा रेस टकराने वाली है, जिससे कि एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होगी जिसके आखिर में पृथ्वी और उसके साथ पूरी ही इंसानियत का नामो निशान मिट जाने वाला है। दरअसल जब ब्लैक होल बड़े बड़े स्टार्स को निगलना शुरू करते हैं, तब उन स्टार्स के कोर की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन पर पहुंचते ही ब्लैक होल स्पेस में चारों ओर बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट छोड़ने लगते हैं। और उसकी स्टडी के हिसाब से पृथ्वी एक ऐसे ही ब्लैक होल से निकलने वाली गामा रे के रास्ते में पड़ती है। मगर सबसे बुरी बात, अभी इंसानों के पास इतनी काबिलियत है ही नहीं, तो शायद से खतरे का अंदाजा लगने के बावजूद ब्रह्मांड से पृथ्वी खत्म होने ही वाली है और वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये इंटरव्यू एक कंट्रोल नामक दूसरा वैज्ञानिक देख रहा था, जो कि अब उसी खतरे से पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके, हमारे प्लेनेट को नष्ट होने से बचा सके, जिसके लिए अब कंट्रोल पूरी ही पृथ्वी की पॉपुलेशन को एनालाइज करता है, जिनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल उसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हो। और यहाँ से वे अब पूरी ही पॉपुलेशन में से 900 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, जहाँ से एक सीक्रेट टीम उन सभी के डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा कर टेस्ट करती है, जहाँ से घटते हुए आखिर में सिर्फ एक ही इंसान बचा था, जो कि कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट के लिए 100% कंपेटिबल था, जो नाम का एक आम सा मिडिल एज इंसान, जो कि एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करता है। वहीं उसकी पूरी ही लाइफ बहुत ज्यादा बुरी रही है, जहां जवानी के दिनों में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, जिस कारण वो कभी भी अपनी पत्नी और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाया। वहीं उसकी पत्नी के मरने के बाद उसकी दोनों ही बेटियां उससे नफरत करने लगी। यहाँ कंट्रोल अब जो कि हर एक मूवमेंट पर नजर रखना शुरू करता है, वो दिन में क्या कर रहा है, उसका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, जहाँ से उसे पता भी है कि जो बहुत ही बुरे समय से निकल रहा है, जहाँ उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, और इन्हीं कारणों से वो कंट्रोल के प्रोजेक्ट का कैंडिडेट बना। वहीं जो की बड़ी बेटी जोई अकेली रहती है और डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड वहीं वैज्ञानिक माइकल है, जो कि शुरू में इंटरव्यू में सबको आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहा था। जबकि इसके विपरीत जो की दूसरी बेटी रिया की हालत काफी ही खराब है और वो नशे की इतनी ज्यादा आदी हो चुकी है कि नशा देने के बदले में उसका बॉयफ्रेंड उसे फिजिकली काफी ही अब्यूज करता रहता है। अब आज जो फिर से डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे पूरा 1 साल हो चुका था नशे को छोड़े हुए। वहीं वो खुश होकर बताता भी है कि पता नहीं कैसे, मगर आज अचानक से उसे एक बड़ी ही कंपनी में फ्रंट डेस्क जॉब मिली है। हालांकि उसने तो कभी उस जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं, मगर वो काफी खुश था क्योंकि यहाँ उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे और वो जल्दी से वहाँ ज्वाइन भी कर लेता है और उसे पहले 1 साल की सैलरी एडवांस में मिल जाती है। हालांकि जो को पता नहीं था कि ये सब कंट्रोल कर रहा है। उल्टा जो तो खुश था कि कम से कम अब वो अपनी दोनों ही बेटियों को खुशी दे पाएगा और उन्हें मना पाएगा, जो कि उससे उनकी माँ की मौत के बाद से ही नाराज थी। और यहाँ से जो अपनी बड़ी बेटी जोई के पास जाकर एक महंगा गिफ्ट देता है ताकि वो उसे माफ कर दे। मगर जोई अभी भी अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो जो अब जबरदस्ती से उसे गिफ्ट देने लगता है। वहीं जोई को परेशान देख अब माइकल जोई को अपनी ही बेटी से दूर रहने को कहता है और यहाँ से बात बढ़ते हुए अब हाथापाई तक आ पहुँचती है। वहीं यहाँ सब कुछ ठीक होने के बजाय जोई अब अपने पिता से और ज्यादा नफरत करने लगी थी, जहाँ एक माइकल ही था जो कि जोई के लिए उसका सब कुछ था और वही हमेशा उसको संभालता भी है। वहीं दूसरी ओर जो अपनी लाइफ से नफरत करने लगा था और वो आज पूरे 1 साल बाद फिर से शराब पीने जा ही रहा था, मगर इसके पहले ही अब कोई उसके कार में पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जो कि शायद से पहले से ही वहाँ छुपा हुआ था। और ये सब कोई और नहीं बल्कि कंट्रोल करवा रहा था, जहाँ से वे जो को बेहोश कर अब कंट्रोल की लैब में ले आते हैं और उनके प्लान के मुताबिक अब वे उसके शरीर पर पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं ताकि उसके सेंसेस को इनहेंस किया जा सके। और यहाँ से वे उसकी आंख में एक डिवाइस इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे कि कंट्रोल अब वो
सभी कुछ देख सुन सकता है जो कि जो करेगा। वहीं जो की आंख अब सुबह एक सुनसान गली में खुलती है जहाँ वो बौखलाया हुआ था कि कल रात उसके साथ हुआ क्या है। वहीं उसे पास में ही एक बॉक्स भी मिलता है जिस पर उसी की वीडियो चल रही थी। वहीं बॉक्स को खोलने पर इसमें एक गन भी थी। अब जो ये सब कुछ देख हैरान था कि तभी कंट्रोल सीधा उसके ब्रेन में लगी चिप से उससे बात करता है और कहता है कि जो डिवाइस उन्होंने उसकी आंखों में लगाया है उससे कंट्रोल ना सिर्फ उससे बात कर सकता है बल्कि जो भी जो देखेगा और कहेगा वो सब कुछ सुन भी सकता है। वहीं वो उसे जो कुछ चाहे वही वीडियो दिखा सकता है। सो उसे आपसे उनकी सारी ही बातें माननी होंगी। जहां वो आगे कहता है कि अब तक जो ने अपनी बेटियों के साथ बहुत बुरा किया है, जिसमें से एक नशे की आदी हो गई तो दूसरी जिंदगी भर उसे माफ नहीं करेगी। यहाँ जो रोते हुए उससे भीख भी मांगता है कि वे उसे जाने दे। जहाँ उसे ऐसी हालत में देख अब एक अनजान औरत उसे देखने आती है कि उसे क्या हुआ है और वो उसके लिए काफी ही परेशान थी। अब जो जल्दी से उसे पुलिस को बुलाने को कहता है, मगर अब सरप्राइजिंगली कंट्रोल उसे बताता है कि उसे बॉक्स वाली गन से इस औरत को जान से मारना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वे अभी उसकी दोनों ही बेटियों को जान से मार देंगे, जिसकी फुटेज वो जो को दिखाता भी है। और यहाँ से ना चाहते हुए भी अब जो फाइनली गन चला ही देता है, मगर वहाँ कोई गोली नहीं चलती जहाँ वो औरत खुद ही कंट्रोल से मिली हुई थी और वे तो जो को टेस्ट कर रहे थे। तो वो अब फिर से जो को ट्रेजर से बेहोश कर देती है और जो अब खुद को अपनी ही कार के ट्रंक में पाता है जहाँ वो पुलिस को सब कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मगर कंट्रोल अब फिर से उसे कहता है कि अगर उसने आगे से पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वे उसकी दोनों ही बेटियों को जान से मार देंगे और उसे उनकी सारी ही बातें माननी होंगी। और यहाँ से फाइनली अब जो उनके हर एक ऑर्डर को मानने को तैयार था, जिसके बाद उसे बाहर आने दिया जाता है और उसे उसका पहला टास्क देकर एक एड्रेस पर जाने को कहा जाता है जो कि नई कंपनी के बॉस चार्ल्स का था और उसे उसके घर में घुस उसका लैपटॉप चुराना होगा। अब जो कहे मुताबिक गन पॉइंट पर अंदर घुसता है और चार्ल्स को वो लैपटॉप अपनी सेफ से बाहर निकालने को कहता है। यहाँ से अब चार्ल्स से लैपटॉप को खुलवाने के बाद जो अपना डीएनए टेस्ट देता है और सरप्राइजिंगली वो पूरी तरह से मैच हो रहा था, जिसे कि देख अब कंट्रोल काफी ही खुश था कि वे जो पर आगे के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मगर अब जब कंट्रोल उस आदमी को मार वो लैपटॉप लाने को कहता है तो इस बार जो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले सकता। और चार्ल्स इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा उस पर अटैक कर भागने की कोशिश भी करता है, मगर अब कंट्रोल एक ड्रोन भेजकर उसे गोली से मार ही देता है। वही उन्हें चार्ल्स के फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए थे तो अब जो ना चाहते हुए भी उसकी उंगलियां काट ले आता है, जहाँ से वो सीधा उसी रिसर्च लैब में जाता है जहाँ कंट्रोल के कहे मुताबिक वो खुद मास्क पहनकर एक अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है, जिस गैस से वहाँ मौजूद सारे ही एम्प्लॉइज मारे जाते हैं। वहीं जो इतनी सारी बॉडीज को देख सदमे में था, मगर कंट्रोल उसे कहे जा रहा था कि पृथ्वी को बचाने के लिए वे इतना सैक्रिफाइस तो दे ही सकते हैं। और यहाँ से जो अब चार्ल्स के फिंगरप्रिंट की मदद से लैब के मेन कंट्रोल रूम में पहुँचता है, जहाँ वो देख पा रहा था कि शीशे की दूसरी ओर एक बहुत बड़ी मशीन है। तो कंट्रोल यहाँ से उसे कहता है कि ये उसका आखिरी टास्क है, जिसके बाद वे उसकी दोनों बेटियों को आजाद कर देंगे। तो जो अब फाइनली उसी चैम्बर में चला जाता है। वहीं अब सारे ही दरवाजे लॉक हो चुके थे और यहाँ से कंट्रोल जो पर आखिरी एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, जहाँ बहुत बड़ी वेव्स को जो से टकराया जाता है, जिससे उसका डीएनए म्यूटेट होना शुरू हो चुका था। वहीं जो दर्द में चिल्ला रहा था, मगर कंट्रोल के मुताबिक वे जो को एक वरदान दे रहे हैं जिससे कि वे पृथ्वी को बचा पाएंगे। और यहाँ से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण जो का शरीर सब एटॉमिक लेवल तक बदलने लगता है और आखिर में एक बड़े धमाके से पूरी ही लैब के साथ आसपास का पूरा ही एरिया ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वहां आसपास के एरिया के सारे ही लोग मारे गए थे। वहीं अब तक हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी और पुलिस छानबीन करने लगती है कि ये सब हुआ क्या है। जबकि दूसरी ओर जोई भी अब न्यूज में ये देख कि उसके पिता की कंपनी में ब्लास्ट हुआ है रोने लगती है, ये सोचकर कि उसके पिता भी कहीं वहां मारे तो नहीं गए। वहीं जो तो अब खुद को अपने घर में पा रहा था, जहां वो गुस्से में था कि कंट्रोल उस पर ये सब एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है। मगर वो पा रहा था कि उसका पूरा ही शरीर एक अनलिमिटेड एनर्जी को कैरी कर रहा है, सेम वैसे जैसे एक ब्लैक होल छोटी सी जगह में बहुत सारे मास और एनर्जी
एनर्जी को कैरी करता है। यानी कि अब जो के शरीर में एनर्जी इतनी ज्यादा डेंस हो चुकी थी कि शायद से वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका है। वहीं कंट्रोल उसे कहे जा रहा था कि उसे अब अपने इमोशंस को बहने देना है, जिससे जो अपनी पावर्स को और ज्यादा इनहेंस कर पाएगा। और उसके मिशन के लिए अभी जो की पावर्स को और इनहेंस होना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब यहाँ से जो को निको नाम के आदमी के पास जाना था। वही निको जो कि उसकी बेटी रिहा के साथ साथ और भी कई लड़कियों को नशे की आदी बना उन्हें अब्यूज करता है। और वहाँ पहुँच जो पाता भी है कि निको लड़कियों को नशे की हालत में उनके वीडियोस बना रहा है, तो वो उससे पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वही निको को लग रहा था कि ये तो एक मिडिल एज आदमी है और वो रिहा का पिता है, तो वो उसे चिढ़ाने के लिए उसे उसकी ही बेटी की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो उसे फिजिकली अब्यूज कर रहा था। मगर निको को पता नहीं था कि जो कोई आम इंसान नहीं। और वीडियो देखते ही अब जो अनस्टेबल हो उठता है और उसके शरीर की सारी ही एनर्जी अचानक से इतनी बढ़ चुकी थी कि जो एक ह्यूमनॉइड शेप ले पाता है, जिसे देख अब कंट्रोल भी खुश था कि वो जो की ताकत को इनहेंस कर पा रहे हैं और इसका कारण जो के इमोशंस हैं। वहीं जो अब बिल्डिंग में ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसमें निको और बाकी लड़कियों के साथ साथ आसपास के भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं पृथ्वी को बचाने की कीमत, जबकि कुछ पुलिस वाले अब जो को अरेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो दोनों ही धमाकों वाली जगह पर मौजूद था। यहाँ जो उन्हें चेतावनी भी देता है कि वो उनसे दूर रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मगर वे अब उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले ही जाते हैं, जहां पुलिस कस्टडी में कंट्रोल जो उसे कहता है कि वो पुलिस को चेतावनी दे कि कंट्रोल ने एक बड़ा बॉम्ब शहर के शिपयार्ड में लगाया हुआ है जो कि जल्द ही फटने वाला है, जिसमें शहर के आसपास 20,000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अब ये सुनते ही पुलिस उसी लोकेशन पर जाने लगती है। वहीं जो फैसला करता है कि उसे ही ये ब्लास्ट रोकना होगा, तो वो अब कस्टडी में ही एनर्जी बीम से निकल जाता है और पुलिस कार लेकर वहीं जाने लगता है। वहीं कंट्रोल उसे बॉम्ब की लोकेशन भी देता है, मगर वहां तक समय पर कार से पहुंचा जाना नामुमकिन था। तो अब जो खुद को फिर से एनर्जी बीम में बदल लेता है और अब काफी तेज स्पीड में उसी लोकेशन पर जाने लगता है। हालांकि वो रास्ते में आने वाली सारी ही इमारतों को तोड़ते जा रहा था, जिसमें भी बहुत सारे लोग मर रहे थे, लेकिन जो उनकी परवाह नहीं करता और वो फाइनली बॉम्ब तक पहुंच ही जाता है और उसे पूरी बिल्डिंग समेत अब स्पेस में ले जाने लगता है ताकि शहर को नुकसान न हो। मगर अब आसमान में ब्लास्ट होने से शहर तो बच गया था, मगर इमारत के टुकड़े एक प्लेन से जा टकराते हैं और वो प्लेन अब नीचे क्रैश होकर गिरने लगता है। वहीं जो खुद के अंदर की ताकत को पहचान चुका था, तो वो किसी तरह से प्लेन को धरती से टकराने से रोकता है। वहीं इसी वक्त वो एक ट्रेन को भी गिरने से संभाल रहा था, जिसका ट्रैक उसी की गलती से टूटा था। वहीं जो अपने पिता को ऐसे टीवी पर देख हैरान थी कि उन्हें हुआ क्या है, कि तभी अब कुछ लोग उसके घर घुस आते हैं और उसे माइकल के साथ किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। और जो जब अपनी बेटी के घर आता है तो पाता है कि अब यहाँ कोई नहीं है। वहीं कंट्रोल उसे एक रिकॉर्ड में उसकी बेटी दिखाता है, जिसे कि वे जल्द ही माइकल के साथ मार देंगे ताकि जो के इमोशंस के जरिए वे उसकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा सकें। मगर जो अब तक खुद की पावर्स पहचान चुका था और वो लैपटॉप को टच कर कंट्रोल के सारे ही कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है और कहता है कि अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो तो हर जगह है। और चूंकि वो खुद एक एनर्जी बन चुका है, तो वो सिग्नल्स के थ्रू अब सेकेंड्स के अंदर अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है और वहाँ जो और माइकल दोनों पर शील्ड बना बाकी पूरी ही फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह करने लगता है और कंट्रोल के आदमी मारे जाने लगते हैं। वहीं कंट्रोल तो खुश था क्योंकि वो जो को वो बना रहा था जो कि वो चाहता था, मगर उसके प्लान के मुताबिक एक आखिरी एक्शन अभी भी बाकी था, जहां जो अपनी बेटी से गले मिलता है और उसे माफी मांगता है कि उसने उसे छोड़ दिया था, मगर वो उसे कुछ नहीं होने देगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। वहीं जो भी अपने पिता को पा बहुत ही खुश थी और फाइनली इतने सालों बाद उसने उन्हें माफ भी कर दिया था, जहां दोनों ही एक साथ थे। मगर यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ पीछे से माइकल कहता है कि सॉरी, मगर जो को दुनिया बचाने के लिए एक आखिरी सैक्रिफाइस देना होगा। दरअसल गामा रेस पृथ्वी तक पहुंचने ही वाली है और यहाँ से माइकल अब जो की बेटी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मारी जाती है। दरअसल माइकल कहानी के शुरू से ही कंट्रोल के साथ मिलकर पूरे प्लान के साथ जो को तैयार कर रहा था और इसी के लिए उसने जानबूझकर उसकी बेटी से रिलेशनशिप बनाई ताकि वो आखिर में उसे जान से मारकर जो को इमोशनली डैमेज कर सके। हालांकि उसे पता था कि वो खुद भी इसमें मारा जाएगा, मगर पृथ्वी के लिए अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उसने ये सैक्रिफाइस खुद ही देने का फैसला किया और यहाँ से होता भी ऐसा ही है।
गुस्से में जो अब माइकल को भी वही मार देता है। वहीं कंट्रोल जो को दिखाता है कि उसके आदमियों ने उसकी दूसरी बेटी रिया को भी जान से मार दिया है, यानी कि अब जो के पास कुछ नहीं बचा और जो यहाँ से इमोशनली पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी एनर्जी पर कंट्रोल पूरी तरह से खोकर वातावरण में घुलने लगता है, जैसे कि वो अब खुद ही पृथ्वी के स्पेस टाइम का हिस्सा बन गया हो। यहाँ वो एक ही समय पर हर कहीं हो सकता था और वो अब कंट्रोल को ही तड़पाकर मारने लगता है। जहां कंट्रोल कहे जा रहा था कि उसका ये बलिदान इंसानियत हमेशा याद रखेगी जो उसने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए दिया है, और ये कहकर अब वो भी वही मारा जाता है। वहीं जो अब एक यूनिवर्सल एनर्जी बन चुका था जो कि यूनिवर्स के कण कण में घुल जाता है। वहीं अब जब आउटर स्पेस से वही एनर्जी वेव्स पृथ्वी से टकराने आ रही थी जिसमें पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, यहाँ जो अब अपने परिवार से किया वादा याद करता है कि वो हमेशा उन्हें सुरक्षित रखेगा, और वो अब उन सारे ही गामा रेज को खुद में समाने लगता है और उन्हें खुद में ही ऑब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि पृथ्वी फाइनली बच ही जाती है। वहीं जो अब कोई इंसान नहीं बचा था बल्कि वो विशुद्ध एनर्जी में बदल पृथ्वी के कण कण में घुल चुका था, यानी कि वो हर कहीं हो सकता था जहां उसकी चेतना अब हमेशा के लिए इस ग्रह को बचा कर रखेगी। हालांकि इसके लिए उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा। वहीं कंट्रोल और माइकल बुरे इंसान नहीं थे, मगर उन्हें पता था कि जो को उसकी पावर्स के आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए उन्हें उसे दर्द देना ही होगा, जिसमें उन समेत बहुत से लोग मारे भी जाएंगे। मगर फिर भी उन्होंने अपने प्लेनेट के लिए ये सब किया और जो सब कुछ खोकर भी अब पृथ्वी को बचा ही रहा है। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या कंट्रोल और माइकल ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ मोरली कितना सही था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।